गरीबी में पला बचपन है तो जवानी की प्रेम कहानी है। गोलियों के दम पर डॉन बना तो गोलियों से ही जिंदगी खत्म हुई। 5 नदियों और शिराज़े हिंद के नाम से फेमस जौनपुर का पूर्वांचल में एक अलग ही तेवर है। जिस तरह से यहाँ इमरती की मिठास लोगों की जुबान पर घुली हुई है, उसी तरह यहाँ से निकले माफिया और गैंगस्टर का अपना नाम है। जुर्म की दुनिया हो या राजनीति का गलियारा, पूर्वांचल का असर और दखल हावी दिखता है। पूर्वांचल से कई ऐसे बाहुबली निकलकर सामने आए जिनके नाम का मतलब ही दहशत था। बचपन से ही डॉन बनने वालों के लिस्ट में एक अहम नाम था। जी हाँ, आज की कहानी में हम बात कर रहे हैं मुन्ना बजरंगी की। तो आज की कहानी जौनपुर के गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की। चलिए मुन्ना बजरंगी की क्राइम कुंडली जानते हैं। पिता पढ़ाना चाहता था लेकिन बेटा गैंगस्टर बनना चाहता था। साल 1967 जौनपुर के पूरा दयाल गांव में रहने वाले पारसनाथ सिंह के घर एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा प्रेम प्रकाश सिंह, यानी कि मुन्ना बजरंगी। पारसनाथ किसान थे। पारसनाथ के 4 बेटे में मुन्ना तीसरे नंबर पर था। मुन्ना के बड़े भाई राकेश सिंह मुंबई में रहते हैं और वो इंजीनियर हैं। एक भाई ठेकेदारी करता है, जबकि छोटा भाई की बीमारी के चलते मौत हो गई। पारसनाथ सिंह चाहते थे कि मुन्ना पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे। मुन्ना भी डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखने लगा था, लेकिन परिवार की हालत ठीक नहीं होने के कारण मुन्ना गांव के ईंट भट्टे पर रोजी रोटी के लिए काम करने लगा। ईंट भट्टे पर काम करते हुए 5वीं तक की पढ़ाई की। धीरे धीरे पढ़ाई से मन हटने लगा, तब मुन्ना ने परिवार चलाने के लिए कालीन बुनने के काम में लग गया। यहाँ कुछ ऐसे लोग भी मिलते जिनका अपराध की दुनिया से रिश्ता था। वक्त के साथ मुन्ना भी उसी संगत में आ गया। अपराध की कहानी उनकी जुबानी सुन उसे भी गैंगस्टर बनने का शौक लगने लगा। अब मुन्ना इस दुनिया में रुचि लेने लगा था। अब उसके दिमाग में एक अलग तरह का फितूर चल रहा था। डॉक्टर इंजीनियर बनने की जगह मुन्ना का प्रेम हथियार से होने लगा। मुन्ना फिल्मों में दिखाए जाने वाले गैंगस्टर की तरह बनना चाहता था। जब मुन्ना 14 साल का हुआ तो 250 रुपए का तमंचा यानी कि देसी पिस्टल खरीद लिया। बस यहीं से प्रेम क्राइम की दुनिया में उतर गया। 17 साल का हुआ तो जौनपुर के पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ पहली बार हत्या और चोरी का मामला दर्ज हुआ। इसके बाद इस प्रेम के क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। मुन्ना को बचपन से ही डाकुओं पर बनी फिल्में देखने का शौक था और यहीं से उसके मन में गैंगस्टर बनने का ख्याल आया। 5वीं के बाद प्रेम प्रकाश ने पढ़ाई छोड़ दी। डॉन बनने का सपना देखना और छोटी मोटी लड़ाई झगड़ों से शुरू हुए सफर ने जल्द ही जुर्म की दुनिया से मुन्ना का वास्ता करा दिया। मुन्ना बड़ा हो रहा था और हथियार रखने का शौक उसे अपराध के दलदल में खींच ले गया। अपराध की दुनिया में उसकी मुलाकात हुई उस दौर में जौनपुर जिले के माफिया गजराज सिंह से। गजराज का साथ मिलने के बाद प्रेम प्रकाश की ताकत बढ़ने लगी। प्रेम प्रकाश के मुन्ना बजरंगी बनने का सफर शुरू हो चुका था। गजराज के लिए मुन्ना कुछ भी करने को तैयार था। मुन्ना का खौफ बढ़ता जा रहा था और उसमें 1984 में लूट के लिए एक बिजनेसमैन की हत्या कर दी। इसके बाद गजराज के इशारों पर ही मुन्ना ने जौनपुर के बीजेपी नेता रामचंद्र सिंह की हत्या करके पूर्वांचल में अपना दम दिखा दिया। जुर्म की दुनिया में मुन्ना का कद और ताकत दोनों बढ़ते जा रहा था। 90 के दशक में पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी का बोलबाला था। मुन्ना भी मुख्तार के गैंग में शामिल हो गया। और फिर क्या था, जौनपुर से शुरू हुई मुन्ना के जुर्म की दस्तक धीरे धीरे पूर्वांचल में फैल गई। मुख्तार के गैंग की धमक मऊ में थी, लेकिन इसका असर पूरा पूर्वांचल पर था। यहीं से मुन्ना मुख्तार के करीब आ गया। एक इशारे पर मुन्ना जान ले लेता था। बताया जाता है कि मौत के मुंह से निकलकर आया था मुन्ना। 1998 में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के बादली इलाके में एक एनकाउंटर किया था, जिसमें मुन्ना को कई गोलियां लगी थी। पुलिस ने उस वक्त दावा किया था कि मुन्ना एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन लोग हैरान तब हो गए थे जब मुन्ना ने हॉस्पिटल में जाकर आंखें खोल दी थी और डॉक्टरों ने उसे बचा लिया था। जब मुन्ना ठीक हो गया तो वो साल 2021 तक जेल में रहा। उसके बाद बाहर आया और फरार हो गया था। बाद में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया, तभी से वो जेल में था। मुन्ना बजरंगी का दावा है कि उसने अपने 20 साल के आपराधिक जीवन में 40 लोगों की हत्या की है। अब जान लेते हैं गैंगस्टर की लव स्टोरी। क्राइम के साथ साथ मुन्ना की लव लाइफ भी बेहद अलग थी। कहते हैं मुन्ना बजरंगी की पहली पत्नी उसकी खौफ से उसे छोड़कर चली गई। मुन्ना का उस लड़की पर ऐसा खौफ था कि उसने एक गैंगस्टर के साथ रहना मंजूर नहीं किया। लेकिन मुन्ना के पहली पत्नी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है कहीं पे। मुन्ना की गर्लफ्रेंड और उसकी पत्नी के रूप में एक ही नाम का जिक्र मिलता है हर जगह, और वो है सीमा सिंह।
हर लड़की की तरह मुन्ना की जिंदगी में भी प्यार ने दस्तक दी। ये कहानी शुरू हुई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। सीमा सिंह अमेठी की रहने वाली है। वो पढ़ाई के लिए इलाहाबाद आई हुई थी। यही वो मुन्ना से मिली, दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ। सीमा एक सामान्य ठाकुर परिवार की खूबसूरत लड़की थी। सीमा का परिवार नॉर्मल जरूर था, लेकिन 4 भाइयों की दुलारी सीमा घर की बेहद लाडली लड़की थी। सीमा ने जैसे ही मुन्ना के बारे में अपने घर पर बताया, वैसे ही नाम सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस टाइम तक मुन्ना का नाम अब जुर्म से जुड़ चुका था। परिवार वालों ने सीमा को मुन्ना से दूर हो जाने की सलाह दी। इस बात से नाराज मुन्ना परिवार वालों से साफ कह दिया कि वो सीमा से ही शादी करेगा। दोनों के बीच करीब 10 साल का एज डिफरेंस था। सीमा ने उम्र की परवाह किए बगैर मुन्ना से शादी का फैसला कर लिया। मुन्ना और सीमा ने भागकर हरिद्वार गए और वहां जाकर रीति रिवाज से शादी की। परिवार की मर्जी के खिलाफ ये शादी हुई थी, लेकिन बाद में दोनों के परिवार वालों ने शादी को स्वीकार किया। सीमा और मुन्ना बजरंगी के 3 बच्चे भी हुए। बता दे, मुन्ना बजरंगी की 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल के अंदर सुबह करीब 6:30 बजे 10 गोलियां मारी गई थी। बाकी ऐसी तमाम कहानियां जानने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें, Instagram, Facebook पर फॉलो करें इन्फोलाल को। धन्यवाद।